ये भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का तीसरा प्रैक्टिस सीरीज है और टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की विकास यात्रा। पहला प्रश्न है इस क्रम में, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? आंसर करेंगे आप। इसका आंसर होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का विधान किया गया? आपको प्रत्येक प्रश्न में 10 सेकंड 15 सेकंड का समय मिलेगा, आंसर करेंगे आप। इस प्रश्न का आंसर होगा चार्टर अधिनियम 1853 यानी बी। अगला प्रश्न है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार कब द्विसदनीय बनाई गई थी? ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। प्रत्येक प्रश्न के बीच में आपको 10 से 15 सेकंड का समय मिलेगा। इस प्रश्न का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। आप कमेंट करते रहेंगे। अगला प्रश्न है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी गई थी? ऑप्शन देख के आंसर करेंगे आप। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, गवर्नर जनरल को। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन देख के आंसर करना है आपको। इस प्रश्न का आंसर होगा सी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन सी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था? ऑप्शन देख के आंसर करना है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें जो त्रुटियां थी उसको दूर करने के लिए सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा निम्न में से कौन से विषय आरक्षित विषय थे? बताना है आपको। ऑप्शन देख के आंसर करना है। सिंचाई, न्याय, वित्त, जेल, पुलिस या उपयुक्त सभी? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? डी। आंसर डी होगा इस। अगला प्रश्न है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए, आपको क्या करना है? आंसर करना है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, केवल एक। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल कार्टिस थे, अतः कथन एक ही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा दी गई थी? ऑप्शन को देख के आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ये मार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए आपको क्या करना है? आंसर करना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ए होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करना है आपको। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? ऑप्शन देख के आपको क्या करना है? आंसर करना है। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। जो 57 में क्या वो विद्रोह हुआ
उसके कारण इसकी सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अगला प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन देखिए, आपको आंसर करना है। तो ये योजना थी माउंटबेटन योजना। ठीक है, ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसे शब्दों का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया? ऑप्शन देख के आपको आंसर करना है। इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया? ऑप्शन है, आपको देख के ऑप्शन आंसर करना है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करना है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश जो संसद थी इसी के विधानमंडल ने क्या किया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी। ऑप्शन आपके सामने हैं, संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय गवर्नर को। आंसर करें। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, गवर्नर जनरल को। क्या होगा? बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर करें। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 26 जनवरी, 26 दिसंबर, 15 अगस्त। इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। क्या होगा? 26 नवंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? ये एक टिप्पणी की गई है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो ऑप्शन ए, लॉर्ड विस्काउंट। क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन ए, लॉर्ड विस्काउंट। टेस्ट सीरीज में हमने मतलब जो क्वेश्चन था उसका विश्लेषण नहीं किया था। ठीक है, तो क्या किया जाए, अगर विश्लेषण किया जाए कि नहीं किया जाए, इस बात को ज़रा बताइए आप। मैं थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि आपका इसमें फीडबैक चाहिए मुझे कि विश्लेषण किया जाए कि नहीं किया जाए, कि ऐसे ही सही रहेगा। धन्यवाद।